डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुप्ता आपके लिए 67th बीपीएससी की प्री की जो तैयारी है उसके लिए एक नई कड़ी लेकर आई हूँ, जिसकी आज पहली इस श्रृंखला में हमारी वीडियो है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट्स की परीक्षा का डेट आगे बढ़ चुका है और इस बढ़े हुए डेट के साथ हम अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज से तैयारी का एक नया चरण, जिसमें हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, अनेकों विषय हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं और फिर टेस्ट सीरीज सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कड़ी में भूगोल का आज पहला चैप्टर। आज मैं आपके साथ भूगोल में चर्चा करने जा रही हूँ भारत के भौगोलिक विस्तार की। भारत वर्ष जो हमारा देश है, आज हम उसके पड़ोसी देश यानी कि जो भी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में, जैसे अनेकों ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आप देख रहे हैं मैंने एक भारत का मानचित्र यहाँ बना रखा है और इस मानचित्र से आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल रही होंगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने यहाँ कुछ कंट्री के नाम, कुछ देश के नाम लिख रखे हैं। ये वो देश हैं जो भारत की साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, यानी कि जिन कंट्री की सीमा भारत से लगी हुई है। तो भारत के साथ कुल 7 कंट्रीज की सीमा लगती है। कितने देश की सीमा लगती है? 7 देशों की सीमा। 7 देशों में जो देश के नाम हैं वो यहाँ हैं: बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार। ये वो 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत से लगे हुए उसके पड़ोसी देश हैं, हमारे नेबर कंट्रीज हैं। उसके बाद मैंने उन देशों की स्थिति भारत के मानचित्र पर दर्शा दी है कि ये कंट्री भारत में किस तरफ से लगते हैं और इनका क्षेत्र किधर है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के किसी भी मैप के, इंडिया के नहीं, किसी भी मैप के ऊपरी भाग को हम नॉर्थ कहते हैं और निचले हिस्से को हम साउथ कहते हैं। तो भारत का जो नॉर्थ है ये रीजन हिमालय से निर्मित है। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये हिंद महासागर में है, जिसमें आपको इधर अरब सागर की तरफ मालदीव मिल जाएगा और इस तरफ बंगाल की खाड़ी के साइड आते हैं हम हिंद महासागर में ही लटका हुआ श्रीलंका है। तो ये सब हमारे क्षेत्र के आगे पीछे पड़ने वाले कंट्रीज हैं, लेकिन ये श्रीलंका हो या मालदीव हो, ये भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक हिंद महासागर में है और एक अरब सागर में है और ये कंट्री भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। लेकिन इस तरफ आप देखिए, भारत से ही कटकर बना हुआ एक देश है जो 1947 में तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान में गया था, लेकिन फिर 1972 में ये बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होकर। तो क्योंकि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो ये भी हमारे साथ सीमा साझा करता है। ये आप इसकी स्थिति देख रहे होंगे, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हमारे देश के भीतर अंदर की तरफ घुसा हुआ, क्योंकि कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था। तो बांग्लादेश हमारे साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है ये सभी पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ देखिए, ये है हमारा बांग्लादेश और ये हमारे साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस तरफ की जो हमारी इस कंट्री के स्टेट है ये उन सारे स्टेट से घिरा हुआ, खासकर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भारत के ही अंदर इस तरह से घुसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की तरफ से भी, त्रिपुरा की तरफ से भी। तो ये सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, जिसकी सीमा हमारे साथ 4096 किलोमीटर है और ये हमारे कई राज्यों से सटा हुआ है। अगर हम दूसरे देश की बात करें जो हमारे साथ सीमा साझा करता है, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश चाइना है, जो हमारे साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर आता है चाइना का, जो हमारे साथ सीमा साझा करता है। अगर चाइना की बात की जाए
तो चाइना हमारे किस ओर से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि चाइना हमारे यहाँ भारत में ऊपर हिमालय के क्षेत्र से ये जो रीजन हमारा ये चाइना से सटता है और इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। तीसरा जो कंट्री है जो हमारे साथ सीमा साझा करता है वो है पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम अक्सर एक दूसरे से उलझते रहते हैं, एक से दूसरे से ही भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान, और सीमा विवाद सबसे ज़्यादा भारत, दो ही देशों के साथ भारत का सीमा विवाद है, एक पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। तो पाकिस्तान के साथ भारत जो सीमा साझा करता है उसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है 3323 किलोमीटर है, जो भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, चार ओर से ये हमारे साथ सीमा साझा करता है। किससे किससे करता है? पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है, गुजरात में लगती है और जम्मू कश्मीर में लगती है। पीओके आप लोगों ने सुना होगा, ये वो क्षेत्र है जो भारत का है और पाकिस्तान ने अभी अधिकृत कर रखा है, और इसी क्षेत्र से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत की जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है लेह लद्दाख के पास, ये पीओके का क्षेत्र है, वहाँ से सटा हुआ सीमा है। जब भारत से कटकर पाकिस्तान नहीं बना था तभी भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। उस सीमा के निर्धारण को दुरंड रेखा जो सीमा रेखा है उसे दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। परंतु जब 1914 में इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। तो भारत और पाकिस्तान तो नहीं, हम कह सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है यहीं से थोड़ा सा लेह लद्दाख के क्षेत्र में ये सटता है भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा। तो आपने देखा, मैंने बताया भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है 496 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो भारत सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। किसके साथ करता है? नेपाल के साथ। अब देख लीजिए नेपाल कहाँ, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से इस रीजन से जो हम मध्य की तरफ जा रहे हैं, नेपाल बिहार से भी सटता है, नेपाल यूपी से भी सटता है, तो ये वाले रीजन में नेपाल हमसे सटता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका क्षेत्र मैंने दिखा रखा है, और यही नेपाल खत्म होता है, और ये भूटान वाला क्षेत्र है जो तिब्बत का भूटान धीरे धीरे ये आगे सब हिमालय रीजन में ही आगे बढ़ता है। तो नेपाल के साथ जो भारत की सीमा साझा होती है वो होती है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी साझा करता है वो? 1751 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल के साथ साझा करता है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ जाने के लिए भारत से किसी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेपाल ने अपने बॉर्डर को फ्री कर रखा है सभी कंट्रीज़ के लिए। तो ये नेपाल की सीमा हो गई। इसके बाद दो कंट्री और है जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है, एक है म्यांमार और एक है भूटान। एक है म्यांमार और एक है भूटान। तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा भी लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। 4 स्टेट से म्यांमार के साथ सीमा साझा होती है। और ये देख लीजिए म्यांमार यहाँ पर है। म्यांमार कहाँ है? यहाँ म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत किसके साथ? म्यांमार के साथ। मैंने बता दिया, याद रखिएगा, म्यांमार और भारत की सीमा 4 स्टेट से साझा होती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 स्टेट है जिससे ये यहाँ की 4 स्टेट है जिससे कि भारत और म्यांमार की सीमा साझा होती है। अब बच गया आपके पास एक स्टेट जिसका नाम है कंट्री, जिसका नाम है भूटान। मैंने बता दिया अफगानिस्तान, म्यांमार। तो अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान का जो भारत के साथ लगाव है वो इस तरफ देखिए गड्ढे में यहाँ है, यहाँ भूटान में सटता है। तो इसकी सीमा भारत से छोटी सी है, 699 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। किसके साथ? नेपाल, भूटान के साथ भारत। भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी सटती है?
699 किलोमीटर। तो ये आपने देख लिया भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमा जो भारत के साथ साझा होती है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, यानी भारत का उत्तरी बिंदु कौन है। तो भारत का उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत का नॉर्थ पॉइंट इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ बिंदु को हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। भारत में अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो होगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाएं और अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें तो वहाँ आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ इंदिरा कॉल है और यहाँ कौन है? यहाँ है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। उसी तरह से अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखते हैं, विस्तार देखते हैं, तो भारत का उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर का लेंथ है। कहाँ से कहाँ? नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। उत्तर और दक्षिण के बाद अब बात करते हैं पश्चिम टू पूरब या पूरब टू पश्चिम, कहिए वेस्ट टू ईस्ट की। तो वेस्ट में गुजरात है। वेस्ट में कौन है? गुजरात है। और गुजरात का अंतिम बिंदु जो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है वो है गौरमोता। वो कौन है? गौरमोता। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। और पूर्व की ओर जब आते हैं तो अरुणाचल में किबिथु। किबिथु जो अरुणाचल में है ये भारत का पूर्वी बिंदु है। तो पश्चिमी बिंदु गौरमोता और पूर्वी बिंदु है किबिथु। ये गुजरात में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इनके बीच की जो कुल भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ 2933 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम के बीच की बिंदु है और उत्तर से दक्षिण में है 3214 किलोमीटर। तो ये आज मैंने आपके साथ भारत, उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं और भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार पर एक संक्षिप्त चर्चा की। आगे भी आपके लिए बीपीएससी या एसआई को देखते हुए ऐसे ही बिंदुओं पर वीडियो मैं लाती रहूँगी और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए मैं लाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।